लेकिन कुछ वज़रा से उनके कलमदान वापस भी लिए गए जो उनके पास इजाफी थे, वो अपनी जगह पर अहम है। लेकिन वज़ीर आज़म के जो 3 मुशीर मुकर्रर किए गए हैं, एक तो बहुत पुराने वज़ीर आज़म के साथ ही रहे हैं, दूसरे भी ऐसे ही कोई तजुर्बा रखते हैं, लेकिन जो तीसरे मुशीर हैं उसको लेकर मुस्लिम लीग नून खुद ही खुश नहीं है। वो तो आप जानते हैं उनका नाम क्या है, नाम ही काफ़ी है, परवेज़ खटक साहब। अच्छा, इस पर राना सनाउल्लाह साहब की बात बड़ी खूबसूरत है, तशरीह हम आपसे लेंगे, ज़रा पहले चलाते हैं उनकी बात। सुना है जी, राना साहब ने सुनने हैं। नून लीग से परवेज़ खटक साहब का ताल्लुक नहीं है और वो हमारे कोलिशन पार्टनर ज़रूर हैं और उस हवाले से इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका, और कौन है सर? अगर PMLN की सिर्फ PMLN की अगर गवर्नमेंट होती तो वो कैबिनेट का हिस्सा ना होते। सिर्फ PMLN की अगर हुकूमत होती तो क्या मजबूरी थी कि परवेज़ खटक साहब की क्या मजबूरी थी कि उन्हें मुशीर बराए उमूर दाखिला बना दिया गया है, बिन बुलाए मेहमान की तरह आए हैं? मुस्लिम लीग नून की क्या मजबूरी? आपको पता है कि खटक साहब एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब साथी हैं, हमेशा रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने अब परवेज़ खटक साहब को बुला लिया कि आओ जी ड्यूटी दो आके। वो तो बड़े अरसे से बैठे हुए थे, एसिड तो वो बड़े अरसे का है। हाँ, मगर अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में डेंट नहीं पड़ रही, तो अब डेंट डालने के लिए तो वही लोग लाएंगे ना जो खान साहब के करीब रहे हैं और जो कि शायद उनको एक्सपोज कर सकते हैं किसी हद तक, और उन्हीं के KP के इलाके से हैं। यही लोग हैं ना जो कि खान साहब के साथ रहे हैं और खान साहब की अंदरूनी बातें जानते हैं एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है खटक साहब को, और इसी तरीके से और भी लोग हैं जिसकी बात अब करते हैं, तो खटक साहब को लाया गया इंटीरियर में जी। अच्छा, या इंटीरियर में आ सकते थे या डिफेंस में। अच्छा, अब क्यों आए इंटीरियर में और क्यों डिफेंस में नहीं गए, ये भी तो इंटरेस्टिंग बात है जी। एक तो ये है कि डिफेंस इज सपोज टू बी सीनियर मिनिस्ट्री, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी तल्लुक जो है वो डिफेंस के साथ है। तो अब इतना ही है ना, डिफेंस के साथ है। तो अब अगर ख्वाजा आसिफ को वहाँ से हटाते और इनको वहाँ लगाते तो ये तो बड़े खुश होने थे, मगर ख्वाजा साहब खुश नहीं होने थे, बिकॉज इसके डिफेंस के बाद ख्वाजा साहब कहाँ जाते। हाँ। ख्वाजा साहब को तो अब मतलब है कि ही वांट्स टू आल्सो बी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी मदद करती है ख्वाजा साहब की इन डिफरेंट एरियाज, तो इसलिए अब ख्वाजा साहब नहीं छोड़ना चाह रहे थे उनके पास डिफेंस था एंड डिफेंस प्रोडक्शन, उनसे डिफेंस प्रोडक्शन ले लिया गया है, ठीक है। और वैसे भी 2 मिनिस्ट्रीज दी हुई थी कि जब जरूरत पड़ेगी तो एक ले लेंगे, तो ये तो ख्वाजा साहब इज लेफ्ट विद डिफेंस। अब खटक साहब को अकोमोडेट करना है तो अकोमोडेट इंटीरियर में किया है उन्होंने। अच्छा, अब उसकी क्यों इंटीरियर में किया है? इंटीरियर जैसे राणा साहब कह रहे हैं, इंटीरियर प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाता इस हुकूमत के अंदर, इंटीरियर एस्टैब्लिशमेंट लगाती है और इंटीरियर से काम भी एस्टैब्लिशमेंट लेती है। अच्छा, ठीक है, इसीलिए मोहसिन नकवी साहब को वहाँ लगाया था, ही इज क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना, तो कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, हिज पावर कम्स फ्रॉम दैट। अब इनको जब वहाँ लगाया है तो फिर मोहसिन नकवी साहब का क्या होगा? क्या ये मोहसिन नकवी साहब मिनिस्टर हैं और ये एडवाइज़र हैं, और तलाल चौधरी साहब मिनिस्टर, और तलाल चौधरी साहब को भी स्टेट मिनिस्टर बना दिया। तो इससे ये जो चीज़ जाहिर हो रही है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब मेरा ख्याल है इंटीरियर छोड़ देंगे। अच्छा, आगाज़ हो गया इस चीज़ का? मेरा ख्याल है वो छोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, उन्हें ये पहले भी पसंदीदा उनकी मिनिस्ट्री ये नहीं थी, मगर ये उनको कहा गया था कि अभी आप जाएँ यहाँ, फिर बाद में देखा जाएगा, वील फाइंड समबडी एल्स। तो इसलिए वो टेम्परेरीली आए थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेते थे, पर ज़्यादातर वो मतलब है कभी नेगोशिएशंस विद इन पार्टीज़ जिसके अंदर वो काफ़ी उनकी अहमियत रही है, अच्छा रोल प्ले करते हैं। ब्रिजेस, मौलाना को मिलना, आसिफ जरदारी को मिलना, नवाज शरीफ को मिलना, प्राइम मिनिस्टर को मिलना, ये लो, और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते रखने, तो ही वाज वेरी गुड एट दैट। तो फिर ये PCB उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था यहाँ, जो हाई प्रोफाइल भी है और लाहौर बेस्ड भी है, क्योंकि उनका कारोबार भी लाहौर बेस्ड है, फैमिली भी लाहौर में है, तो नहीं छोड़ना चाह रहे थे उनके पास डिफेंस था एंड डिफेंस प्रोडक्शन, उनसे डिफेंस प्रोडक्शन ले लिया गया है, ठीक है। और वैसे भी 2 मिनिस्ट्रीज दी हुई थी कि जब जरूरत पड़ेगी तो एक ले लेंगे, तो ये तो ख्वाजा साहब इज लेफ्ट विद डिफेंस। अब खटक साहब को अकोमोडेट करना है तो अकोमोडेट इंटीरियर में किया है उन्होंने।